कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है ट्रांसल्वेनिया के राजा व्लाद अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में छानबीन के लिए निकले होते हैं। तभी उन्हें एक हेलमेट मिलता है जो कि तुर्की सिपाही दूत के होते हैं। वह हेलमेट ब्रोकन टू। आखिर ये हेलमेट उस पर्वत से क्यों आया ये जानने के लिए व्लाद अपने 2 सिपाहियों के साथ उस पर्वत में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक गुफा मिलता है। वहाँ उन्हें कुचली हुई हड्डियों का ढेर मिलता है और अचानक अंधेरे में कोई अनजान प्राणी उन पर हमला कर देता है, जिसकी लाल आंखें हैं और जिसमें इंसानों से भी कहीं ज़्यादा बेमिसाल फुर्ती और ताकत है। इस हमले में व्लाद के साथी मारे जाते हैं। फिर वह अनजान प्राणी गुफा के मुहाने पर पड़ रही धूप के कारण व्लाद का पीछा छोड़ देते हैं। व्लाद अपने किले में वापस लौट जाता है, जहाँ उन्हें स्थानीय भिक्षु से पता चलता है कि वह प्राणी दरअसल एक पिशाच है जो कभी इंसान हुआ करता था, जिसे नर्क की गहराई से आए शैतान ने उसे श्राप दे दिया कि वह सदा के लिए, और वह पिशाच तभी रिहा हो पाएगा जब कोई इंसान उनका खून पिएगा। फिर अगले दिन ईस्टर पर्व के मौके पर व्लाद अपनी पत्नी मिरेना और बेटे इग्नेरस और प्रजागण के साथ त्योहार का लुत्फ उठा रहे होते हैं। तभी ऑटोमन की कुछ सिपाही टुकड़ी वहां पहुंच जाती है। उन ऑटोमन सिपाहियों के मुताबिक उनके सिपाहियों को व्लाद ने ही मारा है, पर व्लाद दम भरते हुए किसी भी की जान ना लेने से इनकार करता है। फिर दूध चांदी के सिक्के के साथ 1000 लड़कों की मांग करते हैं, जिन्हें जैनिसरी की तालीम देकर आगे सल्तनत कायम करने के लायक तैयार किया जा सके। व्लाद इसे नामंजूर कर देता है और सिपाही चांदी के सिक्के के साथ वहां से चले जाते हैं। फिर व्लाद की पत्नी मिरेना यह समझाता है कि तुम और मेहमद कभी भाई की तरह थे। अगर वे उसे प्यार से बात करते हैं तो मेहमद मान जाए और उन पर रहम करेगा। अगली सुबह व्लाद अपने सलाहकार के साथ मेहमद की छावनी में पहुंचता है और अपने मुल्क से बच्चे ना दे पाने की असमर्थता जताता है, और वह बच्चों के बदले खुद को पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन सुल्तान मेहमद इसे इनकार कर देता है और 1000 बच्चों के साथ उनके बेटे को भी सौंपने की मांग करता है। जब सुल्तान मेहमद अपने दूत को व्लाद के बेटे को लाने को भेजता है, तब व्लाद अपने बच्चों को छोड़ने से पहले दूत व उनके सिपाहियों के साथ अकेले मिलने जाता है। उनके पिता को निहत्ते जाते देख इग्नेरस घबराकर उनके पीछे जाकर उनका हाथ पकड़ लेता है और पिता से सुल्तान की फौज में भर्ती होने की मंजूरी की बात करता है। व्लाद अपने बेटे को माँ की ओर भागने को कहता है। फिर दूत की तलवार छीनते हुए और उसे घेरे हुए सिपाही को मार डालता है। व्लाद को यह पता होता है कि उसकी इस हरकत से जंग की शुरुआत होगा, इसलिए व्लाद ब्रोकन टूथ वाली पहाड़ पर वापस जाकर उस पिशाच से मदद की मांग करता है। फिर पिशाच व्लाद को जोर से धक्का देता है और वह लौटने की वजह पूछता है और कहता है कि उसके चांदी की अंगूठी उसे परेशान कर रहा है। जवाब में व्लाद उस पिशाच से उसकी शक्तियों के दम पर ऑटोमन फौज को हराने की बात करता है। फिर पिशाच इसके नतीजे के बारे में बताते हुए अपना खून दे देता है और पिशाच व्लाद को खबरदार करते हुए कहता है कि अगर 3 दिनों के भीतर वह इंसानी लहू ना पिए और उनकी बेचैनी पर काबू रखे, तभी वह इंसानी रूप में वापस लौट सकता है, अन्यथा वह हमेशा के लिए पिशाच बनकर रह जाएगा। व्लाद यह प्रस्ताव स्वीकार करता है और पिशाच को अपना खून पी जाता है, जिससे व्लाद दर्दनाक मौत से भयानक एहसास की तब्दीलियों से गुजरता है। जैसे ही वह जागता है उसे महसूस होता है कि उसकी इंद्रिय शक्तियाँ पहले से ही काफ़ी बढ़ चुकी है। उनकी ताकत और फुर्ती इंसानों से भी कई ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक अपने आप को चमगादड़ों का झुंड में बदल सकता है। इसके बाद व्लाद सीधा अपने किले पहुंचता है, जहां ऑटोमन की फौज उनके किले पर हमला कर चुका होता है। उनके प्रजा काफ़ी परेशान होते हैं, पर व्लाद उन्हें महफूज रखने का भरोसा दिलाता है और व्लाद उन सैनिकों से अकेले ही लड़ने चला जाता है और गजब की तेजी और फुर्ती के साथ उन सब सैनिकों को मार डालता है। व्लाद अपने प्रजा को महफूज करने के लिए कोजिया के मठ पर भेजता है, जो कि पहाड़ों के किनारे पर बसा होता है। इस सफ़र के दौरान मिरेना को व्लाद में कुछ बदलाव दिखता है। व्लाद मिरेना को दिखाता है कि वह धूप की किरणों से उनका शरीर नष्ट हो रहा है। व्लाद इनका कारण बताते हुए कहता है कि वह पिशाच बन गया है, अगर 3 दिनों तक इंसानी खून नहीं पिएगा तो वह पहले जैसा बन जाएगा। फिर पूरा काफिला डिमिट्री की निगरानी में मठ की ओर आगे बढ़ जाता है। ऑटोमन की फौज पहले से ही घात लगाए बैठे काफिले पर हमला कर देता है, जिसमें सेनापति डिमिट्री मारा जाता है। तभी व्लाद वहाँ आ पहुँचता है और ऑटोमन की फौज पर अकेले टूट पड़ता है और सबको मार डालता है। व्लाद में आई इस ताकतों के कारण प्रजा में संदेह यकीन में बदल जाता है कि वह एक
पिशाच बन चुका है। व्लाद धूप में जाने से परहेज करता है। यह देखते हुए भिक्षुक व्लाद को मारने वहां आ पहुंचता है, पर व्लाद उन्हें चले जाने को कहता है। तभी भिक्षुक छावनी को काट देता है, जिससे धूप सीधे व्लाद पर पड़ता है और उनका चमड़ी उधड़ने लगता है। प्रजा ये सब देखकर डर जाता है और उस छावनी को आग लगा देता है। व्लाद की पत्नी मिरेना प्रजा को समझाते हुए कोशिश करता है कि इसमें जो भी किया सब प्रजा की भलाई के लिए किया। धुएं के कारण सूरज ढक जाता है और व्लाद बच जाता है और गुस्से में अपने पिशाच बनने की वजह बताते हुए कहता है कि वे सभी जिंदा है तो उनकी बदौलत जिंदा है। मिरेना उसे रोककर शांत करने की कोशिश करता है। उसी रात ऑटोमन की सैनिक मठ के करीब आ पहुंचता है। व्लाद अपनी चमगादड़ों की झुंड को एकत्रित करके उन्हें पीछे खदेड़ देता है। व्लाद मेहमत को मारने के लिए सैनिकों के बीच चला जाता है। उधर मठ में कुछ तुर्की सिपाही घुसकर मारकाट मचाकर इग्नेरस को अगवा कर लेते हैं। मिरेना अपने बेटे को बचाने की कोशिश में किनारे की ऊंचाई से गिर जाता है। व्लाद मिरेना को बचाने आता है, तब तक देर हो चुका होता है। मिरेना मरते समय व्लाद को अपना खून पी जाने को कहती है। व्लाद मिरेना का खून पी जाती है और पूरी तरह पिशाच बन जाता है और उनका शक्तियाँ पहले से मुकाबले काफ़ी बढ़ चुका है। मेहमत अपने सिपाहियों के साथ वापस छावनी में चले जाते हैं। व्लाद अपना खून घायल हुए प्रजा को पिला देता है, जिससे वे सब भी पिशाच बन जाते हैं और सब ऑटोमन की सैनिक पर हमला कर देते हैं और उन सब का खून पी जाते हैं। व्लाद मेहमत को ढूंढते हुए उनकी छावनी में पहुंचता है। इग्नेरस मेहमत के कैद में होता है और अपने पिता को आते देख रोने लगता है। मेहमत अपने छावनी के फर्श पे पहले से ही चांदी बिछा कर रखे होते हैं, जिससे व्लाद की शक्ति कम पड़ने लगता है और मेहमत सीधे व्लाद से भिड़ जाता है। पहले से ही इंतजाम लकड़ी के खूंटे से उनका दिल बेधने की कोशिश करता है, लेकिन व्लाद चमगादड़ों में के झुंड में बदल कर बच जाता है। उसी लकड़ी के खूंटे से मेहमत को मार डालता है और उनका खून पी जाता है। जैसे ही व्लाद और उनके बेटे मेहमत की छावनी से बाहर आते हैं, दूसरे पिशाच बन चुके लोग उन्हें घेर लेते हैं क्योंकि उनके बेटे ही सिर्फ इंसान के रूप में बचे हैं। उनमें से ही एक पिशाच इग्नेरस पर झपटता है। व्लाद उसे भाले से मार डालता है, फिर अपनी शक्तियों के बल पर आकाश पर छाए बादलों को हटा देता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही सारे पिशाच धूल में मिल जाते हैं और यूरोप भी ऑटोमन की हमले से बच जाता है। इग्नेरस को बेलेचिया के नए शहजादे के तौर में ताजो तख्त पर नवाजा जाता है। मृत पड़े व्लाद के शरीर को सिलुमिया चोरी छुपे छावनी में लाकर उन्हें खून पिला देता है। फिर हमें वर्तमान समय दिखाया जाता है कि व्लाद की मुलाकात मीना नाम की औरत से होती है। फिर व्लाद एक पंक्ति दोहराता है, जिसे सुनकर मीना कहती है कि वह पंक्ति उनके पसंदीदा है। फिर वह दोनों एक दूसरे से बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वही व्लाद को शापित करने वाला पिशाच सामान्य इंसान की तरह वहाँ मौजूद होते हैं और व्लाद और मीना के पीछे जाते हुए कहता है कि अब तो तमाशा शुरू होगा।